हेलो एवरीवन। आज मैथ के क्लास में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ये ट्रिग्नोमेट्री का एक पार्ट है, तो इसमें भी ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे फॉर्मूलों का इस्तेमाल किया जाएगा। चलिए इस चैप्टर को हम लोग देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन होंगे इसमें। और इससे पहले हम लोग कुछ फिगर के द्वारा समझेंगे कि हाइट एंड डिस्टेंस में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर देखिए दो फिगर लिया हुआ है मैंने। एक तो यहाँ पर पहला फिगर है, 1 नंबर दिखा रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद 2 नंबर का डिस्कशन करेंगे। तो इस चैप्टर में क्या होता है कि बहुत सारी आकृतियों का बात किया जाएगा जिसकी कुछ ऊंचाई होगी। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मीनार बनाया गया है। अब इस मीनार का अगर हम लोग देखें तो यहाँ से यहाँ कुछ ऊंचाई होगा। यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है जो क्या है, मीनार से इतनी दूरी पर है। तो ये क्या हो गया, व्यक्ति का। यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ से क्या है, ये कोई आदमी है। तो आदमी का मीनार से जो दूरी है ये डिस्टेंस हो गया इसका। और यहाँ से हम लोग देखेंगे आदमी का जो है और मीनार की चोटी का ये दूरी हो जाएगा सी। तो यहाँ पर ये आदमी है और इसका चोटी है, और इन दोनों के बीच में अगर जो कोण बनेगा तो ये हमारा क्या कहलाता है, उन्नयन कोण कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए एक आदमी है, तो यहाँ से खड़ा होकर के अगर मीनार की चोटी को देखता है तो यहाँ पर एक कोण बनेगा जिसे हम लोग थीटा से दर्शा लेते हैं। तो इसी को अगर हम लोग क्या करते, त्रिभुज का रूप दे देते हैं। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज ये हो गया ABC। अगर हम लोग इस तरह से लेते हैं तो यहाँ पर जो कोण बनेगा ये थीटा हो गया। और ये किस तरह का होगा त्रिभुज, ये होगा समकोण त्रिभुज। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो इस प्रकार से अगर हम लोग कहें तो ये क्या हो जाएगा, हमारा लंब कहलाएगा, जिसे हम लोग इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं। इसलिए इसे हम लोग P के द्वारा दर्शाते हैं। ये इसका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ये आधार हो जाएगा जिसे हम लोग बेस कहते हैं, इसलिए हम लोग इसे B से दर्शाते हैं। और ये हो जाएगा कर्ण, कर्ण जिसे हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं, इसलिए H से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो ये होता है लंब कर्ण बटा लंब होता है। ये लंब बटा कर्ण होता है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, P/H कहते हैं। इसी तरह से कॉस थीटा अगर देखें तो इसको क्या होता है, B/H होता है। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं क्या, आधार बटा कर्ण कह सकते हैं। और एक तीसरा हो जाएगा टेन थीटा। तो टेन थीटा होता है P/B। तो ये हो जाएगा क्या, लंब बटा आधार हो जाएगा। तो लंब यहाँ पर देखिए ये सीधा वाला हो गया, जो कि क्या हो जाएगा, बहुत सारे केस में जैसे मीनार बोला गया तो मीनार की ऊंचाई ही इसका लंब हो जाएगा। और आधार है तो यहाँ पर व्यक्ति का मीनार के पद बिंदु से दूरी हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ फिगर में हम लोग समझ लिए हैं। नेक्स्ट देखो सेकंड फिगर में यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि A और D एक क्या बताया जा रहा है कि ये बिजली का खंभा है। और यहाँ पर एक सीढ़ी लगाया गया है C से B पर, B जहाँ पर है यहाँ तक सीढ़ी लगाया गया। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, इसका तिर्यक ऊंचाई हो जाएगा, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, अगर त्रिभुज कहें तो ये त्रिभुज में ये कर्ण कहलाएगा, मतलब हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। ये बिजली के खंभे से सीढ़ी की दूरी है, D और C क्या है, बिजली के खंभे और सीढ़ी का दूरी है। तो ये बेस कहला गया, तो हम लोग इसे B से दर्शाते हैं। और ये क्या हो जाएगा, बिजली का खंभा और ज़मीन का ऊंचाई। तो ये हो जाएगा हमारा लंब। ठीक है, ये हो गया खंभे का हाइट हो गया, तो इसे हम लोग परपेंडिकुलर से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या देख रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्री की तरह साइन थीटा, कॉस थीटा या टेन थीटा का प्रयोग करके बना सकते हैं। ज़्यादातर सवालों में क्या होगा, ऊंचाई का बात करेंगे हम लोग और इसकी दूरी का। ये ऊंचाई और दूरी का, कर्ण का कम बात करते हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर टेन थीटा का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि लंब और ये आधार इसी को लेकर के ज़्यादा बात किया जाता है चैप्टर में। आगे हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन होंगे, तो आप लोगों को और अच्छी तरह से समझ में आएगा।
तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए 95 नंबर, और इसमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ते हैं और समझते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में देखिए क्या है कि दिन के एक निश्चित समय पर एक स्तंभ तथा इसकी परछाई की ऊंचाइयों का अनुपात दिया गया है, और यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि उस समय सूर्य का कोण कितना होगा, उन्नयन कोण कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फिगर ड्रॉ करते हैं, और आप लोग इसे समझिएगा ठीक से कि एक स्तंभ बोला गया तो हम लोग एक खंभा बना लेते हैं इस प्रकार से, और इसे नाम दे देते हैं ए बी। ये क्या है, एक स्तंभ है या खंभा बोल सकते हैं। और नेक्स्ट इसका क्या बात किया गया, परछाई की ऊंचाई, ठीक है, परछाई और इसकी ऊंचाई का। तो ये तो हमारा ए बी क्या हो गया, खंभा, और इसका ये क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा ए बी। तो ऊंचाई के लिए हम लोग क्या दर्शा लेते हैं कि ये हमारा एच है, हाइट है, और परछाई है। तो अगर मान लेते कि अगर यहाँ पर सूर्य उगा हुआ है तो यहाँ से स्तंभ की अगर परछाई इस प्रकार से गिरेगी और यहाँ तक फैलेगी, तो ये हमारा हो गया सी बिंदु। तो सी बिंदु तक क्या है, इस खंभे ए बी खंभे का स्तंभ का परछाई का है, और इसी का जो दूरी दिया गया है ये है हमारा बेस का काम करेगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, पी हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये बेस हो गया, और ये हाइपोटेनस है, इसलिए एच से हम लोग दर्शा लेते हैं इसे। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में दिया क्या क्या गया है, परछाई और ऊंचाई। तो परछाई का डिस्टेंस मतलब ये वाला हो जाएगा, और ऊंचाई कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा ऊंचाई हो जाएगा। इसे अलग कलर से कर लेते हैं कि अच्छी तरह से समझ में आए। ये हमारा हो गया ऊंचाई स्तंभ का, और ये परछाई की दूरी है। तो यहाँ पर पहले क्या बोला गया, परछाई, तो परछाई हमारा हो जाएगा 1, और दूरी क्या, ऊंचाई क्या दिया गया, √3। तो ये हमारा हो गया √3 हो गया, ठीक है सबका न, उल्टा हो गया यहाँ पर, ये उल्टा होगा है ना, किसकी, परछाई की ऊंचाई का अनुपात। तो यहाँ पर हमारा ये उल्टा इसमें कर लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा √3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 होगा, ठीक है। और उन्नयन कोण निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो उन्नयन कोण कहाँ पर बनेगा, तो यहाँ पर बनेगा, ये हमारा थीटा हो जाएगा, जो हमारा क्या है यहाँ पर उन्नयन कोण होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए हम लोग डिटेल से समझ रहे हैं, सारा चीज़ क्लियर हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है, थीटा का मान निकालना है कि थीटा कौन सा होगा, तो उन्नयन कोण का मान निकालना है। दिया क्या गया है, तो यहाँ पर देखिए ये लंब दिया गया है, हाइपोटेनस दिया गया, और दूसरा चीज़ क्या दिया गया, इसका बेस दिया गया है। तो हाइपोटेनस और बेस कौन से फार्मूला में होता है, तो हम लोग जानते हैं कि टेन थीटा का जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, P/B होता है। मतलब क्या, ये लंब बटा आधार होता है। और हमारा क्वेश्चन में भी क्या दिया गया है, लंब दिया गया है 1, और आधार दिया गया है यहाँ पर √3 दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, टेन थीटा ही छोड़ देते हैं। लंब का मान कितना दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए 1 है, तो इसे हम लोग 1 बैठा लेते हैं। आधार का मान है √3, तो नीचे में रख लेंगे √3। तो टेन थीटा का मान 1/√3 आप लोगों को याद होगा तो कितने डिग्री में होता है, तो थीटा का मान 1/√3 10 में 30 डिग्री में होता है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 30 डिग्री, और ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों को इसमें क्या करना है, एक तो टेन थीटा का जो है सारे वैल्यू को हम लोगों को याद रखना है। टेन थीटा का जैसे 0 डिग्री में कितना होता है, 30 डिग्री में कितना होता है, 45 डिग्री में, 60 डिग्री में और 90 डिग्री में। तो इन दोनों को आप लोग छोड़ ही दीजिए। याद कितना रखना है, 10 का 3 ही डिग्री का मान रखना है। जैसे कि √30 डिग्री का मान होता है 1/√3 होता है। 10 45 का मान कितना होता है, तो 1 होता है। और 10 60 का मान कितना होता है, √3। और दूसरा किसका याद रखना है आप लोगों को, साइन थीटा में याद रखना है कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो ये हो जाता है 0 होता है। साइन 30 में कितना हो जाता है, तो ये हो जाता है 1/2 हो जाता है।
साइन 45 डिग्री में इसका हो जाता है 1/√2। उसी प्रकार से साइन 60 डिग्री में हो जाता है √3/2 और साइन 90 में कितना हो जाता है 1 हो जाता है। तो इन्हीं आप लोगों को यहाँ पर जैसे कि 10 में 3 को याद रखना है आप लोगों को। कौन कौन सा याद रखना है आप लोगों को 10 में? 30 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान और 60 डिग्री का। और साइन थीटा में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का याद रखना है। और हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री से पहले पढ़ा, तो आप लोगों को अच्छी तरह से ये रिमेंबर भी होगा। तो यहाँ पर हम लोगों का कितना इजी से क्वेश्चन बन गया। सिर्फ हम लोगों को निकालना था ओनियन कोण का मान। यहाँ पर परपेंडिकुलर लंब का मान दिया गया था, आधार का मान दिया गया था, टेन थीटा में बैठाएं और तुरंत आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं जल्दी से। यहाँ पर हम लोग डिटेल समझ चुके हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, तो सेकंड क्वेश्चन में हम लोग करते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन में दिया गया है। तो क्वेश्चन में है कि किसी समय सूर्य का उन्नयन कोण 49 कोण 60 डिग्री दिया गया है। तो यहाँ पर थीटा का मान दे दिया गया है। अब क्या बोला जा रहा है कि उसी समय ऊर्ध्वाधर खड़े खंबे की परछाई 100 मीटर लंबी है और हम लोगों को क्या करना है, इस खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं समझने के लिए। ये हमारा हो गया क्या, खंभा ए बी कर लेते हैं। ये हो गया परछाई जो क्या है 100 मीटर का डिस्टेंस बताया जा रहा है। और यहाँ से यहाँ अगर हम लोग मिला देते हैं तो यहाँ सी डाल देते हैं और यहाँ का थीटा का मान दिया गया कितना, 60 डिग्री दिया गया उन्नयन कोण का मान। हम लोगों को निकालना क्या है, ये इसकी ऊंचाई का मान निकालना है। मतलब यहाँ पर लंब जो है इसी का मान हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो लंब और यहाँ पर क्या है, आधार है और थीटा का मान दिया गया। तो लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा, तो टेन थीटा में आता है सिंपली। तो हम लोग फिर से कर देते हैं, टेन थीटा इक्वल टू P/B हो गया। तो 10 का 10, थीटा का मान है 60 डिग्री, P का मान हम लोग क्या करते हैं, ऊंचाई निकालना है, इसलिए हम लोग क्या कर लेते हैं, हाइट कर लेते हैं। ये खंबे का हाइट हो गया और आधार दिया गया है 100 मीटर का। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ 100 मीटर रख लेते हैं। नेक्स्ट अब हम लोगों को क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए हम लोगों को 1060 का मान बैठाना है। तो 1060 का मान होता है कितना, √3 होता है। h का h छोड़ लेते हैं और यहाँ पर 100 हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो h का मान क्या हो जाएगा, 100√3। तो हमारा आ गया है खंबे की ऊंचाई 100√3, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। सिंपल सा क्वेश्चन था, आसानी से हम लोगों ने बना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर। सबसे पहले इसे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो बोला जा रहा है कि सूर्य का 49 कोण 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाने पर एक ऊर्ध्वाधर खड़े खंभे की परछाई में 10 मीटर की वृद्धि हो जाती है। मतलब क्या यहाँ पर बोला जा रहा है कि फिगर सबसे पहले इसका समझिए सबको आप लोग, कि एक खंभा लेते हैं, ठीक है। अब खंभा का बोला जा रहा है क्या, कि पहले जो 49 कोण था ये 45 डिग्री था, बाद में जाकर के 30 डिग्री हो जा रहा है। तो पहले क्या करते हैं हम लोग, ये ज़मीन बना लेते हैं। तो यहाँ से पहले इसे इधर मिलाते हैं। तो ये हो गया 45 डिग्री, बाद में फिर बढ़ करके क्या हो जाता है, ये आगे बढ़ने के कारण ये 30 डिग्री हो जाता है। इस तरह से बताया जा रहा है। और परछाई के बढ़ने के कारण ये क्या होता है, 10 मीटर का वृद्धि हो जाता है। पहले मान लेते यहाँ से यहाँ का जो परछाई का जो लंबाई था, इसे हम लोग क्या कर लेते हैं, x मान लेते हैं। अब क्या हो रहा है, 10 मीटर का वृद्धि हो जा रहा है। तो यहाँ से यहाँ का ये टोटल कितना वृद्धि हुआ, 10 मीटर का। यही चीज़ दिया हुआ क्वेश्चन में हम लोगों को निकालना क्या है, खंभे की ऊंचाई। ये हम लोगों को कैलकुलेट करना। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। जो जो चीज़ें दिया हुआ है हमारे पास सभी को हम लोगों ने बैठा लिया, थीटा का मान। और एक चीज़ याद रखिएगा आप लोगों को, अगर कभी कन्फ्यूजन हो कि 30 डिग्री और 45 डिग्री, जैसे दिया गया 2, 45 और 30, तो कहाँ पर 30 होगा, कहाँ पर 45। यहाँ पर 45 जो हम लोगों ने रखा है फर्स्ट में, ये 45 और यहाँ पर 30 रखा है, ठीक है। तो यहाँ 30 क्यों होगा और यहाँ 45 क्यों होगा, क्योंकि खंभे का जो परछाई है पहले सामने गिरेगा, उसके बाद फिर क्या होगा, दूर जाएगा। ऐसे भी अगर हम लोग इस तरह से अगर त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है,
तो अगर नज़दीक रहेगा तो यहाँ पर क्या होगा, थीटा का मान ज़्यादा होगा, और यहाँ पर क्या होगा, थीटा का मान कम होगा। जैसे जैसे हम लोग दूर जाएंगे वैसे वैसे थीटा का मान घटते जाता है, ठीक है। और जैसे जैसे हम लोग पास आते जाते हैं, अगर यहाँ पर रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, 45 से बड़ा 60 डिग्री हो सकता है, कितना भी हो सकता है, मगर क्या होगा, यहाँ का कोण 45 से बड़ा होगा और यहाँ का कोण 30 डिग्री से बड़ा होगा। तो खंभा से नज़दीक अगर आएंगे तो थीटा का मान बढ़ते जाएगा, और खंभा से दूर जाएंगे तो थीटा का मान घटते जाएगा। जैसे यहाँ देखिए 60 है, 45 है, 30 है, यहाँ 15 डिग्री भी हो सकता है, इस तरह से। तो ये चीज़ को आप लोगों को ध्यान रखना है, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर। तो अब आप आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में यहाँ पर अब हम लोग क्या पा रहे हैं कि दो त्रिभुज बन चुका है यहाँ पर, है ना। पहले हमारे पास एक त्रिभुज का बात करते थे, यहाँ पर दो त्रिभुज बन गया है। इसे फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। ये इस तरह से था, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, है ना। ये हो गया कितना, 45 डिग्री, और ये हमारा था 30 डिग्री। तो दो त्रिभुज है, तो इसमें हम लोगों को क्या करना होगा, दो बार काम करना होगा। सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो त्रिभुज है फर्स्ट वाला छोटा वाला, इस पर काम करते हैं, और इस त्रिभुज का नाम दे देते हैं समझने के लिए, ए बी और सी दे देते हैं, और इसे कर लेते हैं डी। तो अभी छोटे वाले पर हम लोग काम कर रहे हैं, ए बी सी पर। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, टेन थीटा लेते हैं। ये कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी छोटा वाला, ठीक है। इस पर ले रहे हैं तो टेन थीटा का मान यहाँ पर रखेंगे, तो ये हो जाएगा पी बाई बी, लंब बटा आधार हो जाएगा, और टेन थीटा। तो टेन थीटा का मान हमारे पास कितना है, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री यहाँ पर P का हम लोग क्या मान लिए हैं, H, ऊंचाई को H रखे हैं, और आधार को हम लोग क्या मान लिए हैं, X मान लिए। तो हम लोग यहाँ पर X कर लेते हैं। अब 1045 का मान अगर देखें तो ये क्या होता है, 1 होता है, तो 1 इक्वल टू H बाई X हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम लोग H का मान निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो H का मान क्या हो जाएगा, ये X के बराबर हो जाएगा, या X का मान H के बराबर होगा। तो एक चीज़ और हम लोगों को क्या मिला कि अगर कोई भी समकोण त्रिभुज हो और यहाँ पर थीटा का मान कितना हो, 45 डिग्री, तो ये और ये आपस में हमेशा क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। अगर इसका ऊंचाई अगर 10 मीटर है तो इसका दूरी भी क्या हो जाएगा, 10 मीटर होगा। अगर ये इसका बेस दिया गया है यहाँ से यहाँ का 12 मीटर का, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ऊंचाई इसका 12 मीटर ही होगा, क्योंकि यहाँ पर थीटा का मान क्या है, 45 है। तो आप लोग इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि अगर थीटा का मान 45 हो तो दोनों का हाइट ये जो है और ये दोनों आपस में बराबर हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे वाले त्रिभुज पर, जो कि यहाँ पर ए बी और डी है। बड़ा वाला त्रिभुज का बात करते हैं अब हम लोग। तो बड़ा वाला त्रिभुज जब लेंगे तो यहाँ पर फिर से हम लोग ले रहे हैं टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी ले लेते हैं। तो टेन थीटा का मान आपकी कितना है, 30 डिग्री, तो यहाँ 30 डिग्री बैठा लेते हैं। ये लंब इसका क्या होगा, तो लंब इसका ऊंचाई को ही हम लोग बोल रहे हैं, और ऊंचाई को हम लोग कितना मान है, h, तो यहाँ पर h ही भरना होगा हम लोगों को। और बेस यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले यहाँ से यहाँ x है और यहाँ से यहाँ क्या है, 10 मीटर है। तो ये क्या करना होगा, x प्लस हम लोग इसे 10 कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ x और यहाँ से यहाँ 10 हो गया, सबको क्लियर होगा। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, 1030 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1/√3 होता है। h का h कर लेते हैं, या h का मान हम लोग क्या भर सकते हैं, यहाँ पर h का जो मान है x के बराबर है, इसलिए हम लोग h को क्या लिख लेते हैं, x। और यहाँ पर हम लोग निकालना है हम लोगों को हाइट, है ना। तो हाइट को ही चेंज कर लेते हैं, x में ना बदल करके हम लोग हाइट रखते हैं, h को h रखते हैं, x को चेंज कर लेते हैं h में, प्लस यहाँ पर 10। तो यहाँ पर हम लोगों ने x जो था उसे हम लोगों ने किस में बदल दिया, x में, क्योंकि यहाँ पर h और x का मान आपस में बराबर है। और h क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को क्वेश्चन में बोला गया है खंभे की ऊंचाई निकालने के लिए, खंभे की ऊंचाई को हम लोग h माने, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 से गुना होगा तो h प्लस 10 ही हो जाएगा, और इसे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा √3h हो जाएगा। अब h वाले को एक तरफ लाते हैं हम लोग, तो h वाले को इधर लेकर के आएंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, ये 10 का 10 और यहाँ पर √3h
और इस h को बराबर इधर लेके आए तो -h हो जाएगा। नेक्स्ट क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पर बच जाएगा क्या, h को कॉमन निकाले तो यहाँ √3 और -1 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, h का अगर मान निकालेंगे तो ये इसे इधर भेजना होगा बराबर के इधर, तो ये हो जाएगा 10/√3 -1 और ये हो जाएगा h। आगे हम लोगों को क्या करना है, सिर्फ कैलकुलेट करके इसका वैल्यू निकाल लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन करके दिखा दे रहे हम लोग, h इक्वल टू कितना है 10/√3 -1। और जब भी हमारे पास रूट का मान नीचे आ जाए, हर में आ जाए, अंश के जगह पर नीचे में जब भी आ जाए तो क्या करते हैं हम लोग, परिमेयकरण करते हैं। तो परिमेयकरण कर लेते हैं, यहाँ √3 -1 है तो +1 रखेंगे और नीचे में भी √3 +1। सिर्फ यहाँ अब हम लोगों को सॉल्यूशन करना है इसे, ये √3 +1 हो गया। नीचे में क्या हो गया, यहाँ पर देखिए a + b और a - b इक्वल टू क्या होता है, a² - b²। तो यहाँ पर ये हो गया a - b और a + b हो गया, तो हम लोग इसे a² - b² लिख सकते हैं। तो इसी को हम लोग क्या लिख देते हैं, √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर कर लेते हैं। अब आगे हो जाएगा हमारे पास 10√3 + 1 और नीचे में हो जाएगा √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 - 1। अब आगे करते हैं सॉल्व, तो 10 यहाँ पर √3 + 1 और यहाँ पर 3 में से गया तो 2 और काट देते तो ये 5 बार में, तो हमारे पास 5√3 + 1 आंसर आ गया हमारा ये ऊंचाई। ये h का मान हम लोगों ने निकाल लिया। थोड़ा कैलकुलेशन लंबा है क्योंकि डिटेल से हम लोगों ने देखा, अगर जल्दी बनाएंगे तो तुरंत हो जाएगा, सो हम इतना डिटेल करके दिखाएंगे नहीं। अब हम लोग मैच कर लेते हैं अपना आंसर। ऊंचाई क्या निकला हमारे पास, 5√3 + 1 निकला है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस को पूरा डिटेल से बना रहे हैं क्योंकि हम लोगों को अच्छी तरह से चैप्टर समझ में आया है। आगे चल करके चैप्टर्स को हम लोग क्या करेंगे थोड़ा शॉर्टकट में बनाएंगे और कैलकुलेशन को इतना डिटेल से नहीं देखेंगे। तो अभी शुरू कर रहे हैं चैप्टर, तो अभी डिटेल से आप लोग देखिए कि कैलकुलेशन कैसे हो रहा है और कैसे करना है आप लोगों को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, और यहाँ पर देखिए क्या बताया गया कि किसी समय एक 6 मीटर ऊंचे बांस की परछाई 2√3 मीटर लंबी है, तो हम लोगों को क्या करना है, ओनियन कोण का मान निकालना है। तो फिगर बना करके इसे समझते हैं हम लोग। क्या बोला गया है यहाँ पर कि एक बांस है जो कि क्या है 6 मीटर लंबा है, तो यहाँ पर 6 मीटर इसका हाइट दिया गया है बांस का, यहाँ से यहाँ, और इसकी परछाई का दिया गया है लंबाई जो है ये 2√3 मीटर का है, यहाँ से यहाँ का। तो ओनियन कोण हम लोगों को निकालना, तो ओनियन कोण कब बनेगा, जब हम लोग इसे इस तरह से मिला लेंगे और यहाँ पर ओनियन कोण बनेगा जिसे हम लोग थीटा कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए लंब और ये आधार, तो कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा, तो फार्मूला होगा यहाँ पर टेन थीटा का। तो टेन थीटा इक्वल टू जैसे कि होता है लंब बटा आधार होता है, और यहाँ पर थीटा का मान निकालना है इसलिए यहाँ टेन थीटा ही लिखेंगे। लंब का मान है 6 और आधार कितना है, तो यहाँ है 2√3 है। अब इसे काटेंगे तो ये 2 से 6 को काट सकते हैं, तो ये कितना बार में कट जाएगा, 3 बार में, तो हमारे पास 3/√3 है। अब इसे अगर हम लोग काटेंगे तो डायरेक्ट अगर काटे तो √3 को 3 से काटेंगे तो ये कितना बार में कट जाएगा, √3 में, तो हमारे पास टेन थीटा इक्वल टू क्या आ गया, √3 आ गया। अब देखिए यहाँ पर टेन थीटा में √3 कब होता है, जब थीटा का मान क्या हो, 60 डिग्री हो, क्योंकि टेन 60 इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, √3 होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर टेन थीटा इक्वल टू √3 आया है, इसलिए थीटा का मान क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 99 नंबर, और इसमें देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन में है एक मीनार की ऊंचाई है 100√3 मीटर का। जैसे कि यहाँ पर अगर हम लोग इस तरह से कोई मीनार ले लें ऐसे करके, तो ये मीनार का जो ऊंचाई है टोटल, ठीक है, ये मीनार है, तो ये मीनार का ऊंचाई दिया गया है ये 100√3 मीटर का दिया गया है। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, इस मीनार के पद से 100 मीटर दूर स्थित एक बिंदु,
तो यहाँ पर देखिए ये मीनार का पद बिंदु है और इससे दूर है कितना 100 मीटर का। तो ये 100 मीटर के दूरी पर कोई यहाँ पर एक बिंदु है और मीनार की चोटी ये हो गया, इसके बीच का यूनियन कोण कितना होगा। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर थीटा का मान निकालेंगे। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। क्या करना है, यहाँ पर लंब दिया हुआ है, इसका हाइट दिया गया और इसकी दूरी भी दिया गया 100 मीटर। तो सिंपल से हम लोग टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी रख लेंगे। टेन थीटा ही रखेंगे, पी का मान है 100, √3 है और बी का मान है 100 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या √3। तो यहाँ पर टेन थीटा इक्वल टू √3 है। तो √3 कब होता है, जब थीटा का मान 60 डिग्री हो। तो सिंपल सा बन गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 100 नंबर और इसमें बताया जा रहा है कि एक मीनार के पद से 30 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु है और यूनियन कोण दिया गया है 30 डिग्री। तो इस मीनार का ऊंचाई ज्ञात करना है। सिंपल सा क्वेश्चन, वही क्वेश्चन को सिर्फ घुमा रहा है, अलग अलग चीज़ों को निकालने के लिए दिया जा रहा है। यहाँ पर एक मीनार है और मीनार के पद बिंदु से यहाँ से 30 मीटर का दूरी पर यहाँ का ये दिया गया है, ये दूरी दिया गया है और यहाँ पर क्या है, इसका यूनियन कोण दिया गया, मतलब 30 डिग्री का दिया गया है। हम लोगों को क्या करना है, ये हाइट जो है इसी को कैलकुलेट करना है। तो कौन सा फॉर्मूला पर जाएंगे हम लोग, तो चलते हम लोग टेन थीटा पर। टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी होता है और पी हमारा क्या है, यहाँ पर हाइट है, यहाँ पर देखिए यही हमारा लंब है हाइट। तो टेन हम लोग कितना रखेंगे, 30 डिग्री का है तो यहाँ पर 30 डिग्री। पी का मान हम लोगों को h मान लिए हैं और बी है 30 मीटर। अब टेन 30 डिग्री का मान 1/√3, तो यहाँ पर h/30 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये कितना हो जाएगा, तो h गुना √3 और इधर हो जाएगा कितना 30 हो जाएगा। अब h इक्वल टू निकालेंगे तो 30/√3 हो जाएगा, नीचे रूट है तो हम लोग क्या करते हैं परिमेयकरण कर लेते हैं। तो ये 30√3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा √3 इंटू √3, दो रूट जब आपस में गुना होता है तो ये क्या हो जाता है, √3 इंटू √3 जब भी करते हैं तो ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3, ये कट जाएगा 10 बार में। तो हमारे पास आंसर आ गया h का मान 10√3 मीटर ऊंचाई निकल गया। ऑप्शन नंबर कहाँ पर है हमारे पास 10√3, तो ये ऑप्शन नंबर डी में है। अब आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन 101 नंबर। तो इसमें देखते हैं क्वेश्चन में है क्या पहले। तो क्वेश्चन में है एक पतंग की डोर 100 मीटर लंबी है तथा यह क्षैतिज तल से 60 डिग्री का कोण बना रही है, तो भूतल से पतंग की ऊंचाई कितनी है। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए मेरे पास एक बड़ा ही बेहतरीन फिगर है, तो उसे मैं निकालता हूँ। तो अब यहाँ पर देखिए सामने आप लोगों के पास एक फिगर दिख रहा होगा, सेम क्वेश्चन है तो बुक से मैंने लिया हुआ है इस फिगर को। ये क्वेश्चन में जैसे बोला गया था कि 100 मीटर लंबी डोर है, तो यहाँ पर देखिए ये पतंग उड़ रहा है हमारा और यहाँ पर यहाँ से उड़ा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ से यहाँ का जो दूरी है पतंग की डोर का लंबाई जो दिया गया ये क्या है हमारे पास 100 मीटर का है। नेक्स्ट फिर क्या दिया गया है, तो जो कोण बन रहा है तो यहाँ पर देखिए देखा जा रहा है, तो ये यूनियन कोण यहाँ पर दिखाया जा रहा है लिख करके है। तो ये कोण यहाँ पर बन रहा है हमारा क्षैतिज तल से, तो ये कितना दिया गया है, ये है हमारे पास 60 डिग्री दिया गया है। तो हम लोगों को क्या करना, भूतल से पतंग की ऊंचाई, तो भूतल यहाँ पर है ज़मीन, ये इस तरह से ज़मीन दिख रहा है आप लोगों को और ये इसका ऊंचाई है, तो यही हम लोगों को निकालना है। ठीक है, तो इसी फिगर को अगर हम लोग त्रिभुज के तौर पर बना करके देखते हैं तो ये क्या है, यहाँ पर इस तरह से पतंग उड़ रहा है, ये इस प्रकार से डोर इसका है, तो ये हमारा डोर हो गया 100 मीटर का और यहाँ पर एंगल बन रहा है कितना 60 डिग्री का और ये हमारा हो जाएगा हाइट। ठीक है, तो हाइट को ही हम लोगों को निकालना है। तो किसका किसका रिलेशन हो रहा है, तो यहाँ पर ये हो गया तिरछा ऊंचाई, मतलब ये कर्ण हो गया, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं हाइपोटेनस बोलते हैं। और ऊंचाई निकालना है, मतलब ये लंब हो गया ऊंचाई यहाँ पर, तो ये परपेंडिकुलर, तो हमारे पास दो का रिलेशन निकला परपेंडिकुलर और कर्ण का। ठीक है, तो लंब बटा कर्ण कौन से आइडेंटिटी में होता है ट्रिग्नोमेट्री का, तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान अगर हो
तो साइन थीटा इक्वल टू साइन, हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, p/h होता है। लंब बटा क्या हो जाता है, कर्ण होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा का ही उपयोग करेंगे, क्योंकि हमारे पास कर्ण का मान दिया गया है, लंब का मान निकालना है और थीटा का मान हमारे पास दिया गया है। तो क्वेश्चन आप लोगों को 100% क्लियर हो गया होगा। क्या करेंगे हम लोग, साइन थीटा इक्वल टू p/h रखेंगे। तो थीटा का मान हमारे पास 60 डिग्री है, तो साइन 60 डिग्री रख लेते हैं। p का मान हम लोगों को निकालना है और p को हम लोग क्या कर लेते हैं, पतंग और ज़मीन से ऊंचाई को हम लोग h मान लेते हैं। ठीक है, ये पतंग और ज़मीन की ऊंचाई को h रख रहे हैं, तो यहाँ पर h हो गया। और कर्ण का मान दिया गया है, तिर्यक ऊंचाई यहाँ पर, तो ये है 100 मीटर का। अब आगे हल करते हैं हम लोग। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, तो ये √3/2 होता है। यहाँ पर h हो जाएगा और यहाँ पर 100। यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये नीचे वाला को काट सकते हैं, ये 2 और 100 को काट सकते हैं। तो 2 से 100 कट जाएगा 50 बार में, तो यहाँ पर √3/1 हो जाएगा और यहाँ h/50 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं हम लोग तो h का वैल्यू निकलेगा कितना, 50√3 मीटर। तो ऊंचाई हमारा आ गया, पतंग का ज़मीन से ऊंचाई निकला कितना, 50√3, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा बी सही आंसर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन था, फिगर को थोड़ा समझाने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर बुक से एक फिगर को लिया हुआ है कि किस तरह से प्रैक्टिकली हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 102 नंबर है और क्वेश्चन को पहले समझते हैं क्या है। तो बोला जा रहा है, भूतल पर स्थित किसी बिंदु से एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब इस बिंदु से मीनार की ओर 20 मीटर की दूरी पर स्थित एक दूसरी बिंदु से चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो रहा है। तो मीनार की ऊंचाई कितनी है। तो पहले हम लोग क्या करते, फिगर ड्रॉ करते जिससे समझने में आसानी होगा। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, एक मीनार बनाना है। तो ये हमारा रहा मीनार, A-B मीनार हो गया। अब क्या बोला गया है कि भूतल पर स्थित एक बिंदु से मीनार की चोटी का कोण 30 डिग्री है और दूसरा क्या है, 60 डिग्री है। तो 30 डिग्री और 60 डिग्री दो तरह का कोण बोला जा रहा है। तो बड़ा कोण क्या होगा, नज़दीक होगा, और छोटा कोण कहाँ होगा, दूर में होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से बनाते हैं थोड़ा लंबा खींच करके। तो ये हमारा पहला बिंदु है जिसे हम लोग C कर लेते हैं, और यहाँ पर उन्नयन कोण कितना है, तो ये 30 डिग्री का है। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, इस बिंदु से मीनार की ओर 20 मीटर की दूरी आगे बढ़ने पर। तो यहाँ पर इस बिंदु से मीनार की ओर क्या कर रहे हैं हम लोग, 20 मीटर आगे बढ़ते हैं। तो ये 20 मीटर आगे बढ़ गए हैं। तो यहाँ पर एक बिंदु हमें मिलता है जिसे हम लोग कर लेते हैं D। तो D बिंदु से मीनार की चोटी का जो कोण बन रहा है ये कितना है, 60 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 60 डिग्री, मीनार की ओर नज़दीक जा रहे हैं इसलिए थीटा का मान बढ़ते जाएगा। अब हम लोगों को करना क्या है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इसे हम लोग मीनार की ऊंचाई कर लेते हैं, ये हमारा h हो गया। और ये नहीं पता है तो इसे हम लोग क्या करते हैं, x मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसे b मान लेते हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले छोटे वाले त्रिभुज को लेते हैं ABD, इसे हल करते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज हम लोग ABD में हल कर रहे हैं। और क्या लेंगे, यहाँ पर हाइट है और यहाँ पर बेस है, ये लंब और ये आधार। तो लंब और आधार tan थीटा पर आ जाते हैं। तो tan थीटा लंब बटा आधार, और tan कितना कर लेंगे, 60 डिग्री दिया गया, तो यहाँ पर 60 इक्वल टू, इसे हम लोग लंब को h माने हैं और आधार को हम लोग b ही माने, तो b कर लेते हैं। tan 60 का मान हो जाएगा √3 और यहाँ पर h/b। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, तो h इक्वल टू ये गुना होगा 1 से तो h हो जाएगा, और ये गुना होगा तो √3b हो जाएगा। यहाँ पर हम लोगों ने h का मान निकाल लिया। अब क्या करते हैं हम लोग, अब आते हैं बड़े वाले त्रिभुज में A, B और C, बड़ा वाला त्रिभुज। तो यहाँ पर tan थीटा अगर हम लोग लेते हैं, ये त्रिभुज कौन सा है, ABC है। तो tan थीटा इक्वल टू, तो ये लंब बटा आधार फिर से हो जाएगा, और tan थीटा का मान अब की कितना होगा,
30 डिग्री, और लंब का मान हम लोग क्या लिए हैं, h माने, तो h ही होगा। आधार अब की क्या हो जाएगा, यहाँ पर b होगा, यहाँ से यहाँ का दूरी, और ये हो जाएगा 20 मीटर, तो ये हो जाएगा b प्लस 20 मीटर। इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने पीछे एक क्वेश्चन बनाया हुआ है, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन है, उसी प्रकार से इसको भी हल करेंगे। तो यहाँ पर टेन थीटा का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/√3, h का h ही रख लेते हैं हम लोग, और h का मान अगर निकालेंगे हम लोग, अच्छा h का मान हम लोग बैठा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आसानी हो जाएगा। h = हम लोगों ने √3b निकाला है, तो हम लोग क्या करते हैं, h का वैल्यू √3b बैठा लेते हैं। और यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, b + 20 कर सकते हैं। आप लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो हम लोगों ने क्या किया, h का वैल्यू बैठाया है, तो 30 डिग्री का 1/√3, और h को h ही छोड़ सकते हैं, और b का मान हम लोग बैठाएंगे। तो b का मान बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास, तो ये हो जाएगा h/√3, ठीक है, b का वैल्यू। तो आप लोग चाहें तो h/√3 और +20 भी बैठा सकते हैं। तो ये कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा उटपटांग सा हो जाएगा, इसलिए मैंने क्या किया है, उसे सिंपल तरीके से बैठाया है। तो आप लोग चाहें तो इस प्रकार से भी हल कर सकते हैं क्वेश्चन को, नहीं तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर जैसे इस तरह से बढ़ रहे हैं, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 1 से गुना होगा नीचे वाला, और ये गुना होगा √3 से। तो 1 से गुना होगा तो ये b + 20 ही हो जाएगा, और ये गुना होगा तो √3 × √3b। डिटेल से लिख दे रहे हैं, समझ में आएगा आप लोगों को। तो ये b + 20 हो जाएगा, और √3 गुना होकर के 3, और ये b हो जाएगा। अब b को एक तरफ ले जाते तो यहाँ 20 बचेगा, और यहाँ 3b, और यहाँ पर प्लस नहीं, ये प्लस आकर के -b हो जाएगा। तो 20 बराबर घटाते तो ये 2b हो जाएगा, इसे काट देंगे तो 10 बार में, तो b का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, 10 मीटर आ गया। तो b का वैल्यू हमारे पास आया है। हम लोगों को निकालना क्या है, ऊंचाई निकालना है, ठीक है। तो h बराबर हम लोगों ने क्या निकाला है, तो h बराबर √3b। तो यहाँ पर देखिए h बराबर क्या निकाले हम लोग, √3b निकाले हैं। तो h = यहाँ पर क्या करेंगे, b का वैल्यू रखेंगे, तो b का है 10√3। हमारा आंसर आ गया 10√3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कैलकुलेशन करने के बहुत सारे तरीके, आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्टकट कर सकते हैं, मगर अभी हम लोग क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, थोड़ा डिटेल से बना रहे हैं, क्योंकि सभी को शॉर्टकट उतना नहीं पता है। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 103, और यहाँ पर देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है कि एक आयत के विकर्ण की लंबाई 8 मीटर है, और इस आयत की भुजा, एक भुजा तथा विकर्ण के बीच का जो कोण है ये 30 डिग्री का है। तो इसका क्षेत्रफल हम लोगों को निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए आप लोगों को याद होगा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर करते हैं तो ये क्या होता है, L × B होता है। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो ये अगर इस तरह से अगर हम लोग अगर एक रेक्टेंगल लेते हैं, तो इसका लंबाई जो है ये, और इसका चौड़ाई है ये, इन दोनों का मान पता करना होगा। और क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि आयत के विकर्ण की लंबाई दिया गया है, मतलब इस तरह से अगर हम लोग लें तो ये दिया गया है 8 सेंटीमीटर का। तो विकर्ण दिया गया है, और बोला जा रहा है एक भुजा और विकर्ण के बीच का कोण। तो ये हमारा हो गया, यहाँ पर ये हमारा हो गया विकर्ण, और एक भुजा ले लेते हैं ये, इन दोनों के बीच का कोण क्या है, तो यहाँ पर है 30 डिग्री का। हम लोगों को क्या करना है, इस भुजा का मान निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर इस भुजा का मान निकाल लेंगे। या तो हम लोग इन, देखिए यहाँ पर थीटा का मान दिया गया, यहाँ पर इस तरह से समझते हैं, इस प्रकार से एक त्रिभुज ले लेते, ये दिया गया है कितना, 30 डिग्री का, और ये है 8 सेंटीमीटर का। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये कर्ण और लंब को लेकर के लंब निकाल सकते हैं, या तो कर्ण और आधार को लेकर के cos थीटा में क्या कर सकते हैं, आधार को निकाल सकते हैं। तो आप पर डिपेंड करता है कि पहले आप लोग क्या निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग ये कर्ण और ये लंब, कर्ण और लंब मतलब क्या हो जाएगा, साइन थीटा को लेकर के p/h कर लेते हैं। थीटा का मान साइन थीटा = हो जाए, थीटा का मान हमें पता है
तो यहाँ क्या कर लेते हैं, साइन 30 डिग्री इक्वल टू पी का मान हमें नहीं पता है तो पी का पी छोड़ देते हैं, और एच का मान है 8 सेंटीमीटर, तो ये 8 सेंटीमीटर हो गया। अब साइन 30 डिग्री का मान पता है, ये हो जाएगा कितना, 1/2 होता है, और ये हो गया p/8। नीचे नीचे वाला को काट देते तो p का मान यहाँ से हमारे पास आ गया 4 आ गया, तो ये 4 सेंटीमीटर हो गया p का मान। अब आप चाहें तो ये p और b को लेकर के निकाल सकते हैं यहाँ, या तो आप क्या कर सकते हैं, ये h और b को लेकर के निकाल सकते हैं। अगर p और b को लीजिएगा, इन दोनों भुजाओं को लीजिएगा, तो ये हो जाएगा tan थीटा, tan 30 डिग्री पर। और अगर आप लोग ये चाहते हैं और ये चाहते हैं इन दोनों को निकालने के लिए इस तरह से कर्ण और बेस को, तो यहाँ क्या करना होगा, cos 30 डिग्री लेना होगा। दोनों तरह से निकाल करके देख लेते हैं। tan 30 डिग्री इक्वल टू अगर लेंगे, हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इस प्रकार से ले रहे हैं, ठीक है, ये लंब और ये आधार ले रहे हैं। तो हमें पता है ये लंब क्या है, 4 है, और आधार हम लोगों को निकालना है, तो बेस छोड़ देते हैं। ये क्या था, p/b है, तो tan 30 1/√3 इक्वल टू हो जाएगा क्या, ये 4/b हो जाएगा। b इक्वल टू निकालेंगे तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के 4√3, तो यहाँ से भी b का मान निकल गया। अगर cos थीटा को लेते हैं इस तरह से, तो ये 8 दिया गया, ये हमें नहीं पता है। cos थीटा इक्वल टू ये क्या हो जाता, 8, और यहाँ पर हो जाता b हो जाता। तो cos 30 का मान कितना होता है, तो ये हो जाता है √3/2 हो जाता, और ये 8/b हो जाएगा, है ना। यहाँ पर उल्टा हो जा रहा है ना, ये b/h होता है सिर्फ। यहाँ पर cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, b/h होता है, तो b का वैल्यू हमें नहीं पता है तो b का b रखेंगे, और h का वैल्यू हमारे पास कितना है, 8 है, तो यहाँ पर हम लोग 8 रखते हैं। ये 2 से 8 को काट लेंगे 4 बार में, तो यहाँ √3/1 और यहाँ b/4 हो गया। b का वैल्यू यहाँ से भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4√3 आ जाएगा। तो आप लोग चाहें तो क्या कर सकते हैं, लंब और कर्ण को लेकर के निकाल सकते हैं, या क्या कर सकते हैं, लंब और आधार दोनों तरह से b का वैल्यू क्या आएगा, 4√3 ही आएगा। तो अब देखिए हमारे पास आ चुका है क्या क्या, ये दिया हुआ था 8, हम लोगों ने लंब निकाला है 4 और बेस 4√3, किसी भी हालात से निकालते तो 4√3 ही आएगा। अब हम लोगों को क्या करना था, आयत का क्षेत्रफल, आयताकार क्या है क्वेश्चन में लिखा हुआ, आयत के विकर्ण का दिया हुआ, तो आयत का क्षेत्रफल निकालना है ना। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई हम लोगों ने निकाला है 4√3 और चौड़ाई निकाला 4, तो 4 चौक 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपली सबको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन हमारा हो गया 16√3, है ना। तो ये हमारा आंसर हो गया कौन सा, बी नंबर। तो आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग, लास्ट क्वेश्चन 104 नंबर, और इसमें देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है। तो यहाँ पर है, एक मीनार के पद बिंदु से क्रमशः ए तथा बी की दूरी पर एक ही रेखा पर स्थित 2 बिंदुएं हैं। बिंदुओं से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण एक दूसरे का क्या है, पूरक है। पूरक कोण मतलब क्या होता है, अगर 2 कोणों का मान a + b का मान क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, तब ये क्या कहलाता है, एक दूसरे का पूरक होता है। ठीक है, पूरक कोण मतलब दोनों कोणों का योग 90 डिग्री। तो अगर एक कोण बराबर निकालते तो ये क्या हो जाएगा, 90 - b हो जाएगा। इस तरह से अगर एक कोण को हम लोग, जैसे a + b है, ये 90 है, a को हम लोग क्या कर लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है, + b = 90, तो b का मान क्या हो जाएगा, 90 - x हो जाएगा। तो किसी भी तरह से याद रखिएगा, अगर एक कोण का मान अगर थीटा रखते हैं तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा, 90 - थीटा हो जाएगा, है ना। पहला कोण अगर थीटा है तो दूसरा 90 - थीटा हो जाएगा। पूरक कोण में इसी प्रकार से लेते हैं। और फिगर देखिए कैसे इसको बनाना है हम लोगों को, कि एक मीनार है, तो ये मीनार हो गया, इसके पद बिंदु से ए तथा बी के दूरी पर एक ही रेखा में 2 बिंदु है, एक तो ए है और दूसरा क्या है, बी है। ठीक है, तो ए और बी को दोनों को ले लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर ए ले लेते हैं और ये बी ले लेते हैं, और इन दोनों बिंदुओं से मीनार की चोटी का जो कोण है ये क्या है, एक दूसरे का पूरक है। ठीक है, तो पूरक कोण कैसे लेंगे, तो एक को लेंगे थीटा और दूसरे को क्या लेंगे, 90 - थीटा लेंगे। ठीक है,
पूरा कोण अभी समझाए थे कि एक को x लेते तो दूसरा को क्या करते 90 माइनस x लेते हैं। हम लोगों को क्या करना है, मीनार की ऊंचाई निकालना है, ये हाइट निकालना है। तो फिर से क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले छोटे वाले त्रिभुज पर आते हैं और उसी को कैलकुलेट करते हैं, उसी पर पहले करते हैं। यहाँ पर ये छोटा वाला त्रिभुज है जिसे हम लोग क्या करते हैं, नाम अगर चाहें तो ए बी और सी दे देते हैं ना, ये सी कर लेते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी में लेते हैं तो टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा पी बाई बी हो जाएगा। तो यहाँ पर टेन थीटा का मान क्या है, यहाँ पर 90 माइनस थीटा है, इक्वल टू यहाँ पर पी को हम लोग माने हैं क्या, एच माने हैं। और इसका बेस जो है, बेस को हम लोग क्या कर लेते हैं, ये बी सी और ये डी कर लेते हैं ना, या ये छोटा वाला ए माने हैं और ये छोटा वाला बी माने हैं। तो ये बेस क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से यहाँ का ये ले लेते हैं, ए ले लेते हैं, और ये यहाँ से यहाँ का हम लोग क्या कर लेते हैं, ये बी कर लेते हैं। तो बेस पहले क्या हो जाएगा, हम लोग ए लिए हैं तो ए कर लेते हैं पहला दूरी। अब यहाँ पर देखिए 90 माइनस थीटा या साइन 90 माइनस थीटा, ये चीज़ याद होगा आप लोगों को, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, कॉस थीटा हो जाता है। उसी प्रकार से कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, साइन थीटा हो जाता है। तो इसी प्रकार से अगर हम लोग देखें टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा, और कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, टेन थीटा हो जाता है। इसी प्रकार से चेंज होता है। तो यहाँ देखिए टेन 90 माइनस थीटा है तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉट थीटा लिख सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा, एच बाई ए हो जाएगा। पहला फिगर हम लोगों ने देखा और यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। अब आते हैं बड़े वाले त्रिभुज पर, ये ए बी और डी में, ठीक है, ए बी और डी में। तो त्रिभुज ए बी डी में ले रहे हैं, यहाँ पर भी टेन थीटा इक्वल टू क्या करेंगे, पी बाई एच लेते हैं, पी बाई बी होगा, है ना, पी बाई एच नहीं होगा, पी बाई बी। तो टेन यहाँ पर देखिए थीटा का मान यहाँ पर क्या माने थे, थीटा ही माने थे, तो हम लोग क्या करते हैं, टेन थीटा ही रखते हैं। पी का मान हम लोग एच माने हैं, और बी हमारा क्या हो जाएगा, ये बेस का जो दूरी है ये बी ही होगा। पहला वाला का क्या है, ए है, तो दूसरा वाला का बी हो जाएगा, जैसा कि क्वेश्चन में दिया था, तो इसे हम लोग बी कर लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि पहला जो इक्वेशन हम लोगों ने निकाला है तो ये क्या है, कॉट में है, और अभी क्या है हमारे पास टेन में, तो इसे हम लोग बदल देते हैं। तो टेन को अगर हम लोग चाहें तो 1/10 लिख सकते हैं, उलट दिए तो यहाँ पर h बाई बी है तो b बाई एच हो जाएगा, ये भी उलट जाएगा। अब 1/10 इक्वल टू क्या हो जाता है, कॉट थीटा हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा b बाई एच हो जाएगा। अब दोनों जगह देखिए, पहला इक्वेशन ये और दूसरा इक्वेशन ये, दोनों इक्वेशन में यहाँ पर कॉट थीटा है, यहाँ भी कॉट थीटा है, तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों का बराबर, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। तो पहला इक्वेशन से h बाई ए ले लेते हैं, और दूसरा इक्वेशन से क्या हो जाएगा, b बाई एच ले लेते हैं। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर h इंटू एच ये हो जाएगा एच स्क्वायर, और ये दोनों गुना होगा तो ए बी, और h इक्वल टू निकालेंगे तो ये रूट अंडर ए बी। तो हमारे पास आंसर आ गया, h जो ऊंचाई है ये रूट अंडर ए बी होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ये क्या था, क्वेश्चन एक प्रकार से सिद्ध करने जैसा था, तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं अगले क्लास में, कुछ और क्वेश्चन है बाकी इस चैप्टर का, तो नेक्स्ट क्लास में क्लियर करते हैं पूरे चैप्टर को।